Hello friends, welcome to my channel. Actually now we are starting next topic. अभी तक हमने क्या बताया था कि इंस्टेंसेस कितने टाइप के होते हैं, जिनमें हमने आपको बताया था कि 6 टाइप के होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली इंस्टेंसेस क्या होते हैं, जब आप किसी भी वर्चुअल सर्वर को यानी कि EC2 इंस्टेंस को कॉन्फ़िगर करते हो, यानी कि उसमें आपको कितना रैम चाहिए होता है, कितना हार्ड डिस्क चाहिए होती है ना, OS क्या चाहिए होता है, ठीक है ना। आपका जो क्योंकि क्लाउड की सर्विसेज जो होती है ना पेड होती हैं, तो पेड सर्विसेज होती हैं, कुछ सर्विसेज फ्री भी होती हैं। और इसमें एक चीज़ क्या है कि इन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि एक एक चीज़ को क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी इंस्टेंस को ले सकते हो। तो जैसे जनरल पर्पस का मैंने आपको बताया था कि जनरल पर्पस यूज़ होता है कि सिंपल, मतलब जैसे आपको ब्राउजिंग करना है, यानी कि आपको कोई वेबसाइट्स देखनी है अपनी, यानी आपने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हो, कुछ टेस्टिंग करना है जो आपने कोड लिखा है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो एप्स होती हैं वो जनरल पर्पस में आती हैं, ठीक है। तो आप वन बाय वन देखिए, और इसको अभी हम थियोरिटिकल बता रहे हैं, फिर हम इसको वन बाय वन प्रैक्टिकल यूज़ करके बताएंगे किस कंडीशन में कौन सा इंस्टेंस हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। तो जनरल पर्पस हमारा है। अब इसकी एक डेफिनेशन देख लीजिए। जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंसेस प्रोवाइड अ बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ CPU, memory and networking resources, making them suitable for a wide range of everyday applications and workload। यानी कि ये जो कह रहे हैं ना कि EC2 इंस्टेंस का जनरल पर्पस जो है, जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंस क्या करता है, एक कॉम्बिनेशन है, बैलेंस कॉम्बिनेशन है, यानी कि जिसमें मिनिमम नॉर्मल यानी कि CPU होगा, रैम होगी, मेमोरी होगी और नेटवर्किंग रिसोर्स होंगी, जो सिंपल डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे आपका ईमेल चेक करना हो, फेसबुक पे आपको कुछ चेक करना हो, आपको किसी को मेल भेजना हो, ठीक है ना, कोई आपको ब्राउजिंग करना हो, वेबसाइट पे देखना हो कि क्या अपडेशन है, तो इस तरह के जो नॉर्मल काम है वो जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंस में करते हैं। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे मैंने कल लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि जनरल पर्पस इंस्टेंसेस लाइक अ फैमिली कार, यानी कि फैमिली कार की तरह है। इज़ नॉट अ फास्टेस्ट स्पोर्ट्स कार, ये एक मतलब जिसमें कोई हमें रेस नहीं का लगाना है, ना हमें कोई ट्रक चलाना है, एक सिंपल कार है जिसमें हमारी फैमिली के 4 मेंबर आते हैं, और ऑफिस जाना हो जिसको ऑफिस के लिए यूज़ कर सकता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, वापस लाना हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे हमारा नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे हमने कार का एग्जांपल दिया, वहाँ पे जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन और किया है कि जनरल पर्पस इंस्टेंस प्रोवाइड्स बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ कंप्यूट, यानी कि CPU एक नॉर्मल होगा, रैम नॉर्मल होगी, नेटवर्किंग रिसोर्स नॉर्मल होंगे, यानी कि सेंड स्पीड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा, बिकॉज एवरीथिंग इज बैलेंस, these balances are suitable for many common applications. Suppose you open a Gmail, YouTube, MS Excel और एनी ब्राउजिंग टैब, ठीक है ना। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, यानी कि जैसे आपका एक लैपटॉप है, हैंडल्स ऑल देम स्मूथली बिकॉज इट इज़ अ गुड बैलेंस CPU, रैम एंड नेटवर्क रिसोर्सेज। यानी है कि जैसे आप एक सिंपल अपना लैपटॉप परचेज करते हो जिसमें नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है, आपके पास नॉर्मल CPU होता है और नॉर्मल रैम होता है, जिससे आपका डे टू डे ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ चल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम जनरल पर्पस इंस्टेंसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें एक बताया गया है कि जनरल पर्पस में भी कुछ सीरीज़ होती हैं, जिसमें A सीरीज़ होता है, M सीरीज़ होता है, T सीरीज़ होता है। ये क्या होता है कि बेसिकली इन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया है हर सीरीज़ को, यानी कि किसी में कम फैसिलिटी होती है, किसी में ज़्यादा फैसिलिटी होती है, ठीक है ना। तो आपको सेलेक्ट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, यानी कि A सीरीज़ है, M सीरीज़ है और T सीरीज़ है। तो A सीरीज़ में हमारा मीडियम और लार्ज होता है, इसमें एक ही होता है, A1 होता है। M सीरीज़ में सिर्फ लार्ज ही चलेगा, यानी कि जब हमें कोई बड़ा काम करना हो, यानी कि हमें कोई ERP चलाना हो बड़ा, या ई कॉमर्स वेबसाइट चलानी हो, या कुछ और
डेटाबेस, बिग डेटाबेस या चलाना, तो हम लार्ज डेटा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी आपको एक कंफ्यूज लग रहा होगा क्या है ए सीरीज वन, A1 क्या है, M4 M5 क्या है, T1 T2 क्या है, ये क्या है। जब आप वहां पे जाओगे ना अपना प्रैक्टिकली EC2 में EC2 इंस्टेंस क्रिएट करोगे, तो उसमें आपको जैसे आपको सर्वर क्या लेना है, आपको रैम कितनी लेनी है, ठीक है ना, तो वो सारा अलग अलग आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, हम आपको करके दिखाएंगे। अभी आप एक बार देख लो इसको बस, ठीक है। इंस्टेंसेस अवेलेबल इन 4 साइज, यानी कि नैनो सबसे छोटा होता है, स्मॉल होता है उससे बड़ा, फिर मीडियम एंड लार्ज, यानी कि इन्होंने हर लेवल का डिज़ाइन कर दिया। यानी कि अगर आपको बहुत ही छोटा काम करना है, यानी सिंपल आपको मेल भेजना है और चेक करना है, तो आप नैनो ले सकते हो, स्मॉल यूज़ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मीडियम कर सकते हो। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं इंस्टेंसेस के जनरल पर्पस में, ठीक है। अब आगे वन बाय वन देखते हैं। ए सीरीज क्या है, लार्ज साइज ओनली, ठीक है ना। अगर हम इसमें क्या है, AMD के प्रोसेसर होते हैं, आपको पता होगा, एक AMD होता है, एक इंटेल होता है, ठीक है। तो इसमें जनरली AMD के प्रोसेस लगे हुए होते हैं। इसकी आप डेफिनेशन देखिए, A1 इंस्टेंसेस आर आइडियली सूटेड फॉर स्केल आउट वर्कलोड। स्केल आउट क्या है कि जैसे आपने कोई छोटा काम स्टार्ट किया, यानी कि आपकी एक वेबसाइट है ई-कॉमर्स, तो आपका नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, कुछ ही कस्टमर आते हैं डेली में, मगर जब आपका सीज़न आता है, जैसे फेस्टिव सीज़न होते हैं, आपका होली होता है, दिवाली होता है, ईद होता है, या आपका जैसे क्या कहते हैं 25 दिसंबर होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में लोग क्या है ना, ज़्यादा वेबसाइट पे आते हैं। तो अब अगर हमने फिजिकल हमारे पास सर्वर होता, तो हमें तो फिर परचेज करने पड़ते हैं जाके मार्केट से, फिर उसको कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। तो स्केल आउट में VM में वर्चुअल सर्वर में क्या होता है कि वो आप उसको बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो सर्वर को, जिससे आपका जो प्रोसेस है, आपकी जो वेबसाइट है, स्मूथली चल सके, ठीक है ना। तो ये है, आपको हम करके दिखाएंगे, डोंट वरी। सिमिलर टू M सीरीज, मतलब M सीरीज के बराबर ही होता है, बस कुछ थोड़ा सा फर्क होता है, बट यूजेस AMD प्रोसेसर ऑफ्टन एट अ लोअर कॉस्ट। क्योंकि ये AMD प्रोसेसर है कंपेयर टू इंटेल, तो ये थोड़ा सा इसका कॉस्ट कम है कंपेयर टू M सीरीज में। तो इसीलिए हम A सीरीज को भी यूज करते हैं, जहाँ पे हमें कॉस्ट को देखना होता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल दिया है ना, दीज इंस्टेंसेस आर वेल सूटेड फॉर द फॉलोइंग एप्लीकेशंस, यानी कि जैसे आपको वेब सर्वर्स पे अगर काम करना है, एप्लीकेशन सर्वर्स चलानी है, या कंटेनराइज्ड माइक्रो सर्विसेज। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये वाला कंटेनराइज्ड माइक्रो सर्विसेज। आपने नाम सुना होगा कुबरनेटिस एंड डॉकर्स, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल चल रहे हैं। सब कहते हैं डॉकर पे आता है काम, कुबरनेटिस पे क्या आता है। तो ये क्या करते हैं, दे आर स्पेसिफिक, मतलब ये स्पेसिफिक पर्पस से यूज होते हैं, जहाँ पे हमें नेटवर्किंग एप्लीकेशंस एंड वन कंटेनर यू कैन रन मल्टीपल वर्चुअल मशीन। यानी कि जब हमें कोई स्पेसिफिक टास्क करनी होती है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन चलानी होती है, और वन कंटेनर यू कैन रन मल्टीपल वर्चुअल मशीन, यानी कि एक कंटेनर पे आप पैरेलल मल्टीपल VM मशीन चला सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कुबरनेटिस और डॉकर का यूज़ करते हैं। ये अलग चैप्टर है, आपको जब आप उसमें डेवऑप्स में आओगे तब आपको पता चलेगा। अभी तो ये हम इंफ्रा का पार्ट पढ़ा रहे हैं, AWS का, ठीक है ना। ये पार्ट होता है डेवऑप्स का, डेवलपमेंट एंड प्लस ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये एक छोटा होता है और एक लाइट वेट होता है, इतना भी आपको समझिए। कैशिंग फ्लीट्स होता है एक पॉइंट इसमें, दीज आर EC2 फील्ड्स, यानी कि कैशिंग फील्ड्स में क्या है, ये EC2 फील्ड्स होते हैं व्हेन वी वांट टू रन EC2 इंस्टेंस एट वंस। यानी कि अगर हम EC2 इंस्टेंस में मल्टीपल EC2 फील्ड्स को सेलेक्ट करते हैं और उसको रन करते हैं एट वंस, देन कैशिंग फ्लीट्स का यूज़ करते हैं उस कंडीशन में, ये समझिए आप। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सोर्स, यानी कि जब आपका डेटा मल्टीपल सोर्स पे सपोर्ट कर रहा हो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस कंडीशन में A सीरीज को हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ लार्ज होती हैं, कुछ स्मॉल होती हैं, तो उस कंडीशन में हम A सीरीज का यूज़ करते हैं। अभी आप जनरली सिंपली समझ लो कि होता क्या है,
इसको जब आप प्रैक्टिकल करोगे जब समझ में आएगा ए क्या होता है, टी क्या होता है, सीरीज एम सीरीज क्या होता है। ये इतना बड़ा कुछ चीज़ नहीं है, सिंपल है। बस आपको वहाँ पे जाके ना, जब आप EC2 इंस्टेंस बनाते हो वहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बस पता होना ये चाहिए कि कौन सा इंस्टेंस पे हम कौन सी चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, T1 कर रहे हैं, T2 कर रहे हैं, या A1 कर रहे हैं, या M सीरीज कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं। क्योंकि ना ये ना पेड सर्विसेज आएंगी। आप जैसे आपने A1 सेलेक्ट कर लिया तो कुछ सर्विसेज उसमें पेड होंगी। जनरली हम क्या करते हैं, T1 या T2 यूज़ करते हैं। T2 जनरली हम यूज़ करते हैं, ये फ्री टायर होता है प्रैक्टिस के लिए जनरली, क्योंकि इसमें हमारा बिल नहीं आता, बाकी में हमारा बिल आएगा, आप देखना। तो इसलिए जब भी हम सेलेक्ट करेंगे तो T2 फ्री टायर इंस्टेंस यूज़ करते हैं। समझ आ गया? अब आपने देखा होगा ये VMN वर्सेस कंटेनर्स, इन्होंने क्या किया ना कि एक एग्जांपल शो किया है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले इंफ्रा होता है, फिर OS होता है, फिर हाइपरवाइजर होता है। ठीक है ना, इस तरह हमारी लेयर्स होती हैं। फिर लेयर्स के ऊपर हमारे गेस्ट होते हैं, ठीक है ना, और फिर हमारे बिन्स की लाइब्रेरीज होती हैं, फिर इसके ऊपर हमारी एप्स होती हैं। तो आप ये देखो ना, जब हम इस तरह से VM पे काम करेंगे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर सेम चीज़ को हम कंटेनराइजेशन के थ्रू करेंगे, जैसे डॉकर होता है, कुबरनेटिस होता है, तो ये क्या करता है, ये अलग से एक कंटेनर डिज़ाइन कर देता है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है ना, और इसमें दे कैन सपोर्ट मल्टीपल एप्लीकेशंस एट वंस। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेस है इमीडिएट होता है और एक साथ होता है। इस पे क्या है कि अलग अलग प्रोसेस करना पड़ेगा, यहाँ पे गेस्ट पे यहाँ पे OS डालना पड़ेगा, फिर इसमें बिन्स की लाइब्रेरीज डालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमारी एप्स चलेगी। तो यहाँ पे क्या है, कंटेनर को ही हमने एक कंटेन कर दिया कि इसमें ही हमारी मल्टीपल एप्लीकेशंस होंगी, इसी में बिन्स होंगी, लाइब्रेरीज होंगी, और जब हम इसको रन करेंगे तो ये आसानी से चला जाएगा, यानी रन हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें फास्ट प्रोसेसिंग होती है, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। अब दूसरा हमारा आता है M सीरीज। M सीरीज में ये ऑप्शंस होते हैं M4, M5, M5, M5AD, M5D। अभी आप सोच रहे होगे क्या चीज़ें होती हैं, बेसिकली ये होती हैं सर्विसेज। सर्विसेज समझिए आप, ये जब हमें कुछ काम करना होता है, कुछ हमें टास्क करनी होती है, यानी कि हमें लार्ज डेटाबेस या लार्ज हमारे पास प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन में हम इनको सेलेक्ट करते हैं। ये क्या है, ये M सीरीज के हैं इंस्टेंसेस हैं। अब इसको आप देख लें, जब आप प्रैक्टिकल करोगे जब समझ में आएगा। अभी आप थियोरेटिकली समझ लीजिए क्या होते हैं ये। सबसे पहले देखिए क्या है, प्रोवाइड्स बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ CPU, मेमोरी एंड नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वन है M4 इंस्टेंस। द न्यू इंस्टेंसेस फीचर्स आर कस्टम इंटेल Xeon। ये इसमें दिया गया है कि ये एक प्रोसेसर है इंटेल का जो नया है बिल्कुल ही, हेसल प्रोसेस। जब हमें हाई डिमांड हो मतलब प्रोसेसर की, तो उस कंडीशन में M4 का हम यूज़ करते हैं। अब आप देख रहे हो कि इसमें वर्चुअल CPU होता है, एक होता है CPU जो हम नॉर्मल लैपटॉप में या किसी चीज़ में रखते हैं, ठीक है, एक होता है हमारा वर्चुअल CPU। तो हम जब हम अपना वर्चुअल इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वर्चुअल CPU ही आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा CPU होगा 2 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 40 गीगाहर्ट्ज़ तक होगा, यानी कि आप खुद देख लो कितना 40 गीगाहर्ट्ज़। अभी आपने 2, 4, 8, 16 यहाँ तक के चलाए होंगे। और रैम हमारी मैक्सिमम हम जो लैपटॉप में यूज़ करते हैं 8 GB तक रैम यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पे क्या है, आप सेलेक्ट कर सकते हो 8 GB से लेके 160 GB तक का। आप खुद सोचो, कभी कभी तो हमारी हार्ड डिस्क की एक 160 होती थी। और हमारा इंस्टेंस स्टोरेज क्या है, EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज ओनली। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ क्या होते हैं। तो ये हमारा होता है जब हमें कुछ लार्ज प्रोसेस करना हो, उस कंडीशन में हम M सीरीज का M4 यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है M5, M5A, M5AD, M5D instances. These instances are an ideal cloud infra offering a balance of compute, memory
and networking resources for a broad range of applications used in gaming server, web server, small and medium database. इसको हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम, जैसे हमारा गेमिंग होता है, पबजी की तरह की हमने कोई वेबसाइट बनाई है हमारा, या 3D में कुछ हमने काम किया है, या कोई हमारा वेब सर्वर है, तो उस कंडीशन में हम ये सेलेक्ट करते हैं जब हम अपना EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा वर्चुअल CPU होगा 2 से लेके हमारा 96 तक होगा, और रैम हमारी होगी, अब आप देखो 8 GB से लेके 384 तक होगी। आपने देखा होगा जो M4 है उसमें 2 से लेके 160 GB तक हमारा वर्चुअल CPU था, और रैम हमारी थी, कितनी थी हमारी, 160 आई थिंक, देखना क्या है। तो अगर आप कंपेयर करो M4 को M5A, M5AD, M5D से, तो ये उससे ज़्यादा अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें कुछ गेमिंग के सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, जैसे पबजी है या कुछ और दूसरी चीज़ें हैं, तो उस कंडीशन में हम M5, M5AD इनको यूज़ करेंगे। ठीक है ना। इसमें क्या है, इंस्टेंस स्टोरेज हमारा EBS भी हो सकता है, और NVMe हो सकता है, या SSD हो सकता है। ठीक है, ये आप देखोगे क्या है, थोड़ा सा इसको गूगल कर लेना समझने के लिए डिटेल में। नेक्स्ट है हमारा T सीरीज, थर्ड वन एंड लास्ट। T सीरीज में हमारे T2 होता है, T3 होता है, T3A इंस्टेंसेस होता है। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या है कि दीज इंस्टेंसेस प्रोवाइड अ baseline level of CPU performance with ability to burst to a height level when required by your workload। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें बैलेंस ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, मतलब ये कि जब हमें नॉर्मल कुछ करना हो, अब हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम इसमें T2 को ही यूज़ करते हैं, इस वाले को, क्योंकि T2 ये फ्री टायर होता है हमारा। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है। तो इसमें क्या है, अनलिमिटेड इंस्टेंसेस कैन सस्टेन हाई CPU परफॉर्मेंस फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड। मतलब ये कि इसमें हाई परफॉर्मेंस CPU होते हैं, और एनी पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इसमें ज़्यादा बिल नहीं आता है। ठीक है, ज़्यादातर इसको हम नॉर्मल टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमें कोई वेबसाइट बनानी है या वेबसाइट को होस्ट करना है कोड रिपोजिटरी से, या जैसे आपने कुछ कोड लिखा, उसको आप उसको टेस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, बिल्ड करना चाह रहे हो, डेवलप करना चाह रहे हो, बिल्ड करना चाह रहे हो, टेस्ट करना चाहते हो, कुछ माइक्रो सर्विसेज हैं उसके लिए आप करना चाह रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में हम T सीरीज़ को यूज़ करते हैं। और जनरली जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो T सीरीज़ को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फ्री होता है। और अगर हम कोई दूसरी सी मतलब T3 लेंगे, तो उससे कंपेयर में अगर T1 T2 लेते हैं हम लोग, तो वो ज़्यादा सस्ता है। T2 जनरली फ्री टायर होता है प्रैक्टिस के लिए। इसमें भी वर्चुअल CPU कितना होता है, 2 से लेके 8 GB, आप देखो कितना है, नॉर्मल है, कहाँ से हमारा 2 से लेके 160 था। और हमारा जो रैम होगा 0.5 से लेके 32 GB तक का, ये हमारा रैम होगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि M सीरीज से, A सीरीज से T सीरीज को। ठीक है, तो T सीरीज को जनरली नॉर्मल काम के लिए हम यूज़ करते हैं, और हम भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो T सीरीज पे ही करेंगे, यानी कि T2 फ्री टायर पे जाएंगे। तो ये मेरा क्लास था आज। आपको हमने बताया जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंस का। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दोबारा देखिए इसको। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो मैं अभी इसको कंटिन्यू करूँगा पूरी सीरीज़ को, तो आप बने रहिए। धन्यवाद।